वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में। मैंने कल बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया हुआ था। मे बी आप सभी को वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं कि सबसे पहले मैंने बताया था चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है। कर्व, पॉलीगॉन, एंगल, सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये 4 कंटेंट होते हैं, जिसमें से मैंने कर्व अच्छे से समझा दिया है, पॉलीगॉन्स भी समझा दिए हैं, एंगल, सम प्रॉपर्टी भी बता दिया है। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये सब पहले का है। कर्व में मैंने बताया था कि कर्व एक लाइन होता है जो सीधा नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा बेंट होता है। इसके बारे में दो जरूरी बातें कि इसको बनाने के लिए हम लोग पेन या पेंसिल को लिफ्ट नहीं करते हैं, और ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन कर्व मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हो, उसे ओपन कर्व। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे आकर के मिलता हो, वो क्लोज्ड कर्व, जैसे कि आप इधर फिगर में देख पा रहे होंगे आगे। फिर मैंने बताया था सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व भी एक कर्व ही होता है जो फर्स्टली तो क्लोज होता है, और इसका मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। जैसा जैसे कि आप पहला फिगर देख पा रहे होंगे, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसके लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूं, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी रिवीजन करा देता हूं यहाँ पे। और ये दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं क्योंकि इनकी लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। ये सब मैंने कल पढ़ा दिया था। फिर पढ़ाया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो सिर्फ बना होना चाहिए किसका? लाइन सेगमेंट का, वो पॉलीगॉन कहलाता है। लाइन सेगमेंट्स मींस दो पॉइंट्स लीजिए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल सीधा, वो बन जाता है लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगॉन जो बना होता है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना होता है। कुछ जरूरी बात मैंने बोला था आप सभी को याद करने के लिए, वो ये था कि पॉलीगॉन कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। तो एक पॉलीगॉन बनने के लिए कम से कम कितना लाइंस चाहिए? 3 लाइंस या 3 साइड्स बोल सकते हैं। आगे मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था, यानी कि लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग क्लास में रखा गया है। जैसे पहला 3 साइड्स ट्रायंगल क्लास में, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल क्लास में, 5 साइड्स पेंटागोन क्लास में, और अगर 6 साइड्स है तो हेक्सागोन क्लास में। जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाएंगे उनका क्लास अलग होते जाएगा, जस्ट लाइक आप इस टेबल को देख सकते हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन का नाम चेंज होता जा रहा है। ये सब कल का डिस्कस किया हुआ है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डायगोनल्स हमने बता दिया था कि डायगोनल्स भी एक लाइन सेगमेंट्स होता है जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को आपस में ज्वाइन करने पर बनता है। नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होते हैं ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका आंसर भी निकाल दिया था, और कैसे डायगोनल्स फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था कि n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ n का वैल्यू जितना उस पॉलीगॉन में साइड्स होगा उतना ही n का वैल्यू होगा। आप फाइंड कर लिए होंगे मे बी। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि सभी साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं होते हैं इसमें। और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? तो इसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमने कल पढ़ाया था। एंगल सम प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर। एक्सटीरियर यानी कि जो हमारे शेप के बाहर हो। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एक एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है। जो एंगल शेप के बाहर होता है वो सभी कहलाता है एक्सटीरियर, और जो शेप के अंदर होता है वो कहलाता है इंटीरियर। एक बात मैंने बताया था, आप कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिए, उसका सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दीजिए, उनका सम जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। इंटीरियर एंगल चेंज होते रहता है, इसीलिए इंटीरियर एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है n-2 इंटू 180 डिग्री। सेम जहाँ n का वैल्यू कितना होगा, जितना उस पॉलीगॉन में साइड्स होगा। ये सब स्किप करते हैं। कुछ हमने एक्सरसाइज दिए हुए थे आपको बनाने के लिए, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे, बाद में इसका सभी आंसर डालेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल पे। वेलकम बैक। यहाँ से हम लोग आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्वाड्रिलेटरल जैसे क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन्स का नाम बदलते जाता है, यानी उनका क्लास बदलते जाता है।
तो हम लोग ऐसे पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं। वो किस क्लास में जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन लिखा गया है, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पॉलीगॉन होता है विथ 4 साइड्स एंड एंगल, जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। रिपीट, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होता है, लेकिन किस क्लास में? जिसमें 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो। तो ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। जिस पॉलीगॉन में 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों, वो पॉलीगॉन कहलाएगा quadrilateral. Just like you see that I have some polygons just like these. All these 4 polygons are quadrilateral because there are 4 sides and 4 angles. 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 तो जिस पॉलीगॉन में 4 साइड्स हो, 4 एंगल हो, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्लियर होगा मे बी। नीचे इन सभी का नाम अलग अलग है। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट इसका नाम स्क्वायर, इसका रोम्बस, इसका रेक्टेंगल, इसका पैरेललोग्राम। सभी में 4 लाइंस, 4 एंगल्स, लेकिन नाम अलग अलग। क्यों? क्योंकि इनका सभी का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं। सभी का प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से इन सभी का नाम अलग अलग है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सभी क्वाड्रिलेटरल को मैं समझाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले है स्क्वायर। स्क्वायर मैंने बना के रखा हुआ है, आप सभी लोग आसानी से देख पा रहे होंगे। और कुछ ज़रूरी बात मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जहाँ कहीं भी फिगर में आप इस तरह का सिंबल देखिएगा, तो इसका मतलब होता है कि ये सभी साइड्स बराबर हैं। सिंगल्स लाइन वाले के बराबर, ये लाइंस वाले के बराबर। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आमने सामने वाला साइड्स बराबर हैं, या फिर ऐसा सिंबल जहां जहां बना होगा वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये सिंगल्स लाइन सभी पर बने हुए थे, तो मतलब कि ये सभी साइड्स आपस में बराबर हैं। क्लियर है? ये कुछ हिंट मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और भी कुछ ज़रूरी बात, जैसे कि आप इस एंगल को देखिए, अगर जैसे ऐसा एंगल बना हो तो आप समझ जाइएगा कि वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये कुछ ज़रूरी बात थी जो बताना ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। आप देख लिए, यानी कि इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर का है तो ये सभी साइड्स चारों तरफ 4 साइड्स, सभी साइड्स कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है all 4 angles are all 4 angles are equal and each angle is 90 डिग्री। इसको अच्छे से समझिए, इसका सभी एंगल बराबर होता है। पहले तो ये लिखा गया है, सभी एंगल कितना कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। क्लियर? सभी एंगल कितना कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं, सभी एंगल्स बराबर होते हैं। कितना कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब बारी है तीसरे प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का। तीसरा प्रॉपर्टी लिखा है द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल जो होता है वो लंबाई में बराबर होता है, ये कह रहा है। कहने का मतलब कि अगर इस डायगोनल का लंबाई 4 सेंटीमीटर है
तो इस वाले डायगोनल्स का भी लंबाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल होता है वो लेंथ में इक्वल होता है। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। क्लियर है। आगे 3 प्रॉपर्टी हो गया, एक और प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स का मतलब मैं समझा दूं। बाइसेक्ट्स कहने का मतलब है, जो आप ये वर्ड देख रहे हैं बाइसेक्ट, इसका मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड करना। 1/2 मीन्स हाफ। कैसे, चलिए इस बात को हम लोग फिगर में समझते हैं। आइए, डायगोनल्स जो होता है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है बता देते हैं। जैसे लाइक आप ये डायगोनल्स देखो, फिर ये देखो। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये कट करता है, जिस पॉइंट पे ये कट करता है वहां से डायगोनल्स हाफ हाफ बट जाते हैं, आधा इधर और आधा इधर। क्लियर। इधर से भी ये डायगोनल, ये डायगोनल जिस पॉइंट से बाइसेक्ट किया, हाफ हाफ पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। क्लियर है। तो डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और लेंथ में इक्वल होते हैं। एक और प्रॉपर्टी लास्ट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा गया है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट मीन्स आमने सामने कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक साइड के अपोजिट में जो साइड है। कैसे, चलिए जैसे कि इस साइड के अपोजिट में कौन है, ये, तो ये इसका अपोजिट साइड हो गया। इस साइड के अपोजिट में कौन है, ये, तो ये इसका अपोजिट हो गया। क्लियर। एक वर्ड आया पैरेलल। पैरेलल करने का मतलब है कि जो दो ये साइड है, इन दोनों को अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये कहीं भी आपस में जाकर के नहीं मिलेंगी। मतलब कि एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इनके बीच का जो गैप रहेगा, ये जो गैप रहेगा वो हमेशा इसी गैप के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। पैरेलल कहने का मतलब यही है। यानी कि जब दो साइड्स सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ाई जाएं, जैसे कि मैं इस साइड को आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक। क्लियर है। और इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा एग्जैक्ट सेम रहेगा, इसी गैप के साथ आगे बढ़ेंगी। और सेम कंडीशन उस दोनों साइड पे भी होता है। कैसे, तो अगर मैं इस साइड को इधर बढ़ाऊं, इस साइड को इधर बढ़ाऊं, तो ये दोनों इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, इतना ही रहेगा। तो इसे ही कहते हैं पैरेलल। क्लियर है। चलिए, मैं स्क्वायर को फुल डिटेल से समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे वाले क्वाड्रिलेटरल में इतना ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं पड़े। क्लियर है। चलिए, मैं भी आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं मैं। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल, ये कितना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं, मीन्स इसके जो डायगोनल्स, ये डायगोनल दोनों क्या होगा, लेंथ में इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि जिस पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल्स मिलते हैं वहां से डायगोनल हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। चलिए लास्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट ये साइड, दोनों क्या होता है, पैरेलल। दोनों को आगे की तरफ बढ़ाइए, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये दोनों पैरेलल, इसको दोनों आगे की तरफ बढ़ाइए, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ जरूरी बात मैंने बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री ही होगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता है। इंटीरियर एंगल कितना डिग्री,
360 डिग्री। लेट्स काउंट इट। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सभी को आपस में ऐड कीजिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो रहा काउंट करके, ऐड करके। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। आपने कल रिवीजन किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, रोम्बस। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस दोनों सेम है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और वो डिफरेंस क्या है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है? चलिए, पहला प्रॉपर्टी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टी वैसे रोम्बस का पहला प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसमें भी सभी साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्लैक लाइन से सभी को डिनोट किया हुआ है। और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सभी आपस में क्या है, इक्वल हैं। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, लेट्स फाइंड आउट। इसका मतलब है कि इसके एंगल्स जो अपोजिट में है, जस्ट लाइक ये ब्लू वाला एंगल जो मैंने बनाया है वो ब्लू वाले एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ठीक इसके अपोजिट में है। जैसे ये मैंने ब्लैक वाला बनाया हुआ है, ये ब्लैक वाला एंगल इस ब्लैक वाले एंगल के बराबर है क्योंकि ये इसके अपोजिट में है। इसमें चारों एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, यही एक डिफरेंस है। स्क्वायर में सभी एंगल्स बराबर होते हैं 90 डिग्री का। रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये इसके। क्लियर है? अब कितना डिग्री का होता है ये नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता है। मे बी ये 110 डिग्री हो सकता है ब्लू वाला, तो ये भी 110 हो जाएगा। इधर से ब्लैक वाला अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो फिर स्क्वायर बन जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेम जैसे स्क्वायर में वैसे रोम्बस में, इसका ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। अब डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करता है एक दूसरे को, वहां से वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लास्ट वाले प्रॉपर्टी पे हमको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना है। लिखा है कि सभी एंगल्स ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल। जितना भी इसमें डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को ना बाइसेक्ट करता है। किसको? एंगल को। चलिए, हम आपको समझाते हैं कैसे। चलिए, जस्ट लाइक यू कैन सी डेट, ये जो डायगोनल है ये एंगल को इस एंगल को इस एंगल को हाफ हाफ कर देगा। कैसे? तो आधा एंगल इधर ऊपर हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक। और आधा एंगल नीचे हो जाएगा, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। देखे कैसे हुआ? तो ये डायगोनल जो आया ये क्या किया कि इस टोटल एंगल को हाफ ऊपर और हाफ नीचे में डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर ये टोटल एंगल 70 डिग्री का है तो 35 डिग्री हो जाएगा इधर और 35 डिग्री हो जाएगा इधर। ये 35 और ये 35। क्लियर है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर से भी हो सकता है, जस्ट लाइक ये डायगोनल्स गया इधर, तो ये टोटल जो एंगल था ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाकी इसका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। अगर हम पूछें कि स्क्वायर में रोम्बस में क्या डिफरेंस है, कोई एक मेजर डिफरेंस बताइए, तो बस ये है कि स्क्वायर का सभी एंगल इक्वल होता है और रोम्बस का सभी एंगल इक्वल नहीं होता है, बल्कि अपोजिट एंगल आमने सामने का एंगल बराबर होता है। बाकी सारा प्रॉपर्टी उसका सेम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, नो, यहाँ लिखा गया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें सिर्फ वही साइड इक्वल होगा जो आमने सामने होगा। जस्ट लाइक मैं फिगर को जूम करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपोजिट साइड्स कौन कौन सा है आप देखो, जैसे ये सिंगल लाइन इस सिंगल लाइन के बराबर, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। डबल लाइन बनाने का मतलब आप समझ जाइएगा कि जहाँ डबल लाइन होगा उसी के बराबर होगा, तो ये साइड इसके बराबर। क्लियर है? इसमें चारों साइड बराबर नहीं होता है, बल्कि आमने सामने, ये इसके बराबर और ये इसके, ये इसके, ये इसके। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, अगर ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी 14 सेंटीमीटर। पहला कंप्लीट। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलिए पैरेलल क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होता है ये भी जान चुके हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। मत ये साइड इस साइड के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आगे की तरफ बढ़ेगा और कहीं जाकर के आपस में क्रॉस नहीं करेगा। जस्ट लाइक ये साइड दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए ऊपर की तरफ तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, ईच एंगल्स आर राइट एंगल। चलिए ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर से मैच कर गया। क्या? इसका जो सभी एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक। और कितना कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, सेम एज स्क्वायर की तरह, स्क्वायर की तरह। बस एक डिफरेंस इसमें क्या मिल गया कि इसका सभी साइड्स बराबर नहीं होता है, बल्कि आमने सामने का साइड, ये साइड इसके ये साइड इसके। क्लियर है? जहां तक रही एंगल की बात, तो जो स्क्वायर में होता है वही इसमें भी होता है, सभी एंगल्स बराबर होते हैं। कितना कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये तो स्क्वायर वाला ही हो गया है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये डायगोनल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फिर वही बात, इसका जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां से डायगोनल हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसमें भी इसका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल तो चेंज होगा ही नहीं। अच्छा, सबका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री क्यों? क्योंकि ये सभी चार लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। चार लाइन सेगमेंट मतलब क्वाड्रिलेटरल। चलिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लग तो रेक्टेंगल के जैसे रहा है और है भी रेक्टेंगल का ही टाइप है। इसका भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर। सभी साइड्स बराबर नहीं होते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, मैंने सिंगल लाइन बना के रखा है क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर हैं और अपोजिट हैं। ये इसके बराबर ये इसके बराबर। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर वही बात। चलिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कहने का मतलब है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। इस दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये कहीं भी एक दूसरे को जाकर के क्रॉस नहीं करेंगे, इनके बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा। चलिए अब ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये डिफरेंस मिला, सबसे मेन डिफरेंस रेक्टेंगल से अलग हो गया। चलिए जस्ट लाइक यू कैन सी डेट कि इसमें सभी एंगल्स बराबर नहीं है। देखो मैंने ब्लैक एंगल बना कर रखा है क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये कौन सा एंगल है? अपोजिट एंगल है, यानी कि ये इसके अपोजिट में है। और ये ब्लू वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि ये इसके अपोजिट में है। क्लियर? रेक्टेंगल में क्या होता था? तो इस रेक्टेंगल का सभी एंगल बराबर होता था, लेकिन इसमें क्या हो गया? तो इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल बराबर हुआ। अपोजिट एंगल मतलब उसके ठीक सामने वाला एंगल, सभी एंगल्स बराबर नहीं होंगे। ये डिफरेंस मिला हमें। चलिए लास्ट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो सभी में हो गया, यानी कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कहने का मतलब है
कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पे, वहां से डायगोनल्स हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सभी क्वाड्रिलेटरल ही हैं। नेक्स्ट ये नया मिला ट्रेपजियम। ट्रेपजियम ट्रेपजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट लाइक यू कैन सी दैट कि ये भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और ये थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट बिना प्रॉपर्टी के इसको हम आपको पहले समझाते हैं। चलिए, और इसमें आप खुद मेरे साथ ढूंढिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ये सिंगल लाइन के बराबर, क्लियर है, यानी कि एक साइड, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। ये इसके बराबर नहीं है, रहता तो हम, या फिर रहता तो वहां पे डबल लाइन बना होता। चलिए एक तो हम खुद से ढूंढ लिए। अब बारी है प्रॉपर्टी को पढ़ने का। चलिए पहला प्रॉपर्टी, इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये तो हम ढूंढ लिए हैं कि इसमें कोई एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक, इसमें कोई एक पैरेलल, एक पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये इसके, ये एक पेयर साइड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि जब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा जो दो साइड बचा हुआ है वो नॉन पैरेलल होता है। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। जो दो साइड बच गया, जैसे कि एक ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए ये पैरेलल नहीं होता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, पैरेलल साइड्स में बी अनइक्वल इन लेंथ, यानी कि जो साइड्स पैरेलल है वो लेंथ में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये जरूरी नहीं है कि लेंथ में इक्वल हो। जैसे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैरेललोग्राम में था ना कि पैरेलल भी होता था और इक्वल भी होता था। ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं है, पैरेलल तो है लेकिन ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये मे बी 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, यानी कि पैरेलल साइड्स अनइक्वल भी हो सकते हैं। चलिए, हो सकते हैं क्या, होंगे ही होंगे। इट डज नॉट हैव इक्वल एंगल एंड साइड्स। चलिए ये बात, यानी कि इसके पास जो एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी अन इक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये भी अनइक्वल होता है, ये भी बराबर नहीं होता है। इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। चलिए सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जो रह गया है वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए रिवीजन करा देते हैं शुरू से। मीन्स क्वाड्रिलेटरल से जल्दी जल्दी। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, क्लियर है। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल देखने को मिल जाएगा, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। कहने का मतलब है इनका नाम अलग अलग इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी के प्रॉपर्टीज अलग अलग थे। इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से इन सभी का नाम अलग अलग हो गया है। जैसे पहला, इसमें क्या होता है, स्क्वायर, इसका सभी साइड्स इक्वल होता है, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 99 डिग्री का। डायगोनल्स इक्वल होता है लेंथ में, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। इंटीरियर 360 डिग्री, एक्सटीरियर 360 डिग्री। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होता है जस्ट लाइक स्क्वायर, बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें सभी एंगल्स बराबर नहीं होते हैं बल्कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वेरी गुड। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल जस्ट लाइक स्क्वायर के जैसा। जैसे स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है वैसे रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, सभी डायगोनल्स अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये सबसे जरूरी बात था। जैसे कि डायगोनल्स क्या होगा, वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे, हाफ ऊपर हाफ नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता था, तो इसका भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता था, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता था। स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंस, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में सभी नहीं बल्कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता था, आमने सामने का साइड्स बराबर होता था। क्लियर है। चलिए
पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री का, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, इसमें अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, 90 डिग्री का नहीं होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, तो कोई एक पेयर साइड का पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है? जस्ट लाइक आप ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। चलिए, इसका इंटीरियर 360 डिग्री, एक्सटीरियर 360 डिग्री। अब बारी है क्यूज की। कुछ जरूरी बात जो मैंने ऊपर बताई है उसी को याद करते हुए कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है। रेडी हैं? चलिए ठीक है, पढ़ लिए हम, चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, वाई इज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करके उसको समझ सकते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, क्यों? ठीक, तो चलिए मैं आपको बता दूं क्यों। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर होगा। आइए आंसर पढ़ते हैं। एवरी स्क्वायर इज a rectangle because it has four right angle and opposite sides are equal and parallel। कह रहा है कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी सेम होता है। कौन सा प्रॉपर्टी? सुनो, तो वो प्रॉपर्टी के इसमें भी सभी एंगल्स 90 डिग्री का स्क्वायर में, और रेक्टेंगल में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री का, ये प्रॉपर्टी सेम हुआ। ठीक, और एक प्रॉपर्टी क्या सेम होता है, तो स्क्वायर में भी आमने सामने का साइड्स बराबर होता है और पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में भी सेम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, क्यों? चलिए ये बात सुनते हैं। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज में एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स आमने सामने का साइड्स, अपोजिट साइड्स बराबर होता है और स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होता है। और यही डिफरेंस के वजह से हम लोग रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होता है इस वजह से। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, तो अपोजिट साइड्स बराबर होता है और स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होता है। बस इसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके पास। सबसे मेन डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। आइए आंसर देखते हैं। The main difference between a rectangle and a parallelogram is that a rectangle has all angles equal to 90 degree। ठीक, एक ही डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट व्हाइट वाला एंगल व्हाइट वाला के बराबर और ब्लू वाला एंगल ब्लू वाला के बराबर। ठीक, व्हाइट वाला के बराबर। और रेक्टेंगल में क्या, तो इसमें सभी एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट ये सभी एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यही डिफरेंस है। The main difference between a rectangle and a parallelogram is that a rectangle has all angles equal to 90 डिग्री। रेक्टेंगल का सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। while जबकि a parallelogram does not necessarily have right angles। पैरेललोग्राम में ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका एंगल 90 डिग्री का ही हो, अलग अलग भी हो सकता है, यानी अपोजिट एंगल बराबर होगा। सभी एंगल 90 डिग्री का होने का जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स।
ये आपके लिए काम है। ठीक, ये आपका काम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। और कल का क्लास सभी स्टूडेंट्स को बता दिया गया है कि मे बी आज रात को 8:10 से स्टार्ट होगा, तो सभी लोग टाइमली आ जाएंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन मैं बना करके रखा हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए, बाय बाय।